महाराज ब्राह्मण देवता ने देवी रुक्मिणी को बताया कि भगवान आ गए। रुक्मिणी ने मां से आज्ञा मांगी, माता ने आज्ञा दी। 1000 सखियों के साथ 1000 पालकियों पर सखियां बैठ करके मध्य में रुक्मिणी की पालकी है, गिरजा पूजन है चली। रुक्मिणी ने जब जाना कि हमारी बहन गिरजा पूजने जा रही है तो आज राजमार्ग के दोनों ओर सेना लगवा दी। और शिशुपाल ने जब जाना कि हमारी भाभी पत्नी दुर्गा पूजने आ रही है तो उसने मठ के चारों तरफ सेना लगवा दी। रुक्मिणी जी थोड़ा पहले उतर पड़ी पालकी से। मर्यादा है, कुछ पैदल भी चलें, सीधे मंदिर तक वाहन तक नहीं जाएंगी। उतर पड़ी, थोड़ा पैदल चली और स्नान ध्यान करके आई हैं। फिर भी मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ पैर धोए आचमन किया। आशाद्य देवी सदनम धौत पाद कराम्बुजा, और मैया के मंदिर में गई और विधिवत पूजा की। नमस्ते त्वाम अंबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। नमस्ते त्वाम अंबिके, हे अंबिके, हे अंबिका, हम तुम्हारी पूजा करती हैं, तुम्हें नमन करती हैं। नमस्ते त्वाम अंबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम। गणेश जी के सहित, खड़ानंद के सहित, भोलेनाथ के सहित हम तुम्हारी पूजा करती हैं। स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पति में भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण हमारे पति हों। रुक्मिणी जी भगवान शब्द का प्रयोग करती हैं। भूयात पति में भगवान, क्योंकि जानती हैं कि ये भगवान हैं। और गोपिकाएं भगवान के रूप में पूजा नहीं करती। गोपिकाएं जो हैं उन्हें अपना अनन्य प्रिय मानती हैं, श्रेष्ठ मानती हैं, प्रियतम मानती हैं। तभी वो कात्यायनी देवी से वंदना करती हैं, यमुना में स्नान करती हैं और मैया पार्वती से मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम, वो भगवान को नंद गोप सुत कहती है। रुक्मिणी जी क्या कहती हैं? भगवान। वहां प्रेम है, यहाँ भगवत्ता को प्रणाम है, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं। तो कहा भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। बड़ी सुंदर पूजा की है, माता पार्वती की वंदना की है। आप सब माता की वंदना करो। बड़ी सुंदर वंदना है रामचरितमानस में। ये चौपाइयां कह देने से समझ लो दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाता है, इसलिए ये वंदना करो। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सब लोग बोलिए। जय गज बदन खजानन माता, जय गज बदन खजानन माता। जगत जननी दामिनी दुर्गा, जगत जननी दामिनी दुर्गा। तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भय विभव पराभव का
विहारिणी पराभव तारिणी स्वविमोहनी स्वबस विहारिणी विश्वविमोहनी स्वबस विहारिणी सेवत तो ही सुलभ फलचारी सेवक तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी त्रिपुरारी प्रिया वरदायिनी त्रिपुरारी मनोरथ जानहुनी के सुफल मनोरथ और मनोरथ जानहुनी के मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा गुरु सब ही बसहु सदा गुरु सब ही के देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब कोहि सुखारे आसुर नर मुनि सब कोहि सुखारे बोलिए पार्वती माता की रुक्मिणी ने जब दूर से ये प्रार्थना हो रही है, रुक्मिणी ने जब दूर से आते देखे नाथ, बोली सखियो घर चलो नमा नमा कर मात। और उसी समय भगवान देवी रुक्मिणी के निकट गए, धीरे धीरे यूं कहा करिए क्षमा प्रदान, देर हुई पर समय से मिला तुम्हें वरदान। तामराज कन्याम रथमारुरक्षतीम जार कृष्णो दुषताम समीक्षिताम रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रे परिभूय माधव। देवी रुक्मिणी ने सुंदरमाला भगवान कृष्ण के कंठ में अर्पण किया। बोलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की तामराज कन्याम रथमारुरक्षतीम जहार कृष्णो दुषताम समीक्षिताम रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रे परिभूय माधव। देवी रुक्मिणी का रत्न मुद्रा से सुशोभित कर कमल हाथ में लेकर भगवान कृष्ण देवी रुक्मिणी को लेकर के दैत्यों के बीच से बड़े स्फूर्त से अपने रथ पर विराजे हैं। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। यहाँ रुक्मिणी कृष्ण भगवान का पदार्पण हुआ है, इन्हें यहाँ विराजमान करो। हाँ इन्हें कुर्सी वहीं डाल के विराजमान करो भाई। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। और उस समय जब भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया तो दैत्यों ने जाकर के सूचना दी शिशुपाल को। शिशुपाल जरासंधादि ने आकर के देवी रुक्मिणी भगवान के रथ को चारों ओर से घेर लिया। रुक्मिणी विकल हुई। भगवान ने कहा भी चोरी का कार्य तुमने देखा, विद्य कौशल देखो। और तब भगवान ने चक्र के द्वारा राक्षसों का विनाश करना प्रारंभ किया। बलदाऊ भैया ने हल मूसल के द्वारा दैत्यों का विनाश करना प्रारंभ किया। अब उभय पक्ष की मार खाकर कृष्ण बलराम के द्वारा आहत दैत्य भागने लगे। जरासंध बोला भागो शिशुपाल, आज कृष्ण का बल प्रबल है, भागो पलायन करो। जरासंध बोला हम भागे तो, लेकिन वो हमारी भाभी पत्नी का तुम्हें भाभी पत्नी की पड़ी यहां चटनी हुई जा रही। शिशुपाल भागना नहीं चाहता, लेकिन जरासंध उन्हें भगा ले गया वापस। भगवान विजयी हुए, चले गरुड़ध्वज भगवान
मार्ग में रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने मार्ग रोका, भगवान के बाण मार दिए। भगवान ने विरत करके उसे बंधनग्रस्त किया और उसे घसीटा, रथ में बांध करके बलदाऊ ने छुड़ा दिया। और तब आज भगवान विजयी नारायण द्वारका आए हैं और जहां पर मैया देवकी ने अपनी वधू रुक्मिणी की परछन की, महल में ले गई, सुंदर मंडप गाड़ा गया और उस मंडप में आज देवी रुक्मिणी का श्रृंगार हुआ। बड़े भाव से हमारे परीक्षित जी श्री चंद्रभान मिश्र और श्रीमती सीता देवी आकर यहाँ ऊपर सिंहासन में विराजमान भगवान का पूजन कर सुहाग श्रृंगार साड़ी इत्यादि जो भी चढ़ावे। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। रुक्मिणी देवी का विधिवत श्रृंगार हुआ। लक्ष्मी जी का स्वरूप है देवी रुक्मिणी। बड़ा सुंदर मंत्र, ये वेद मंत्र है, श्री सूक्त का मंत्र है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह तामावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिंदेयं गामश्वं पुरुषान्महम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं। बड़े सुंदर ढंग से पूजन कर दीजिए और एक भजन गा लीजिए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आप मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आप मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, सदगुरु बुला के हथेली बातों करा दो, सतगुरु बुला के हथेली बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। चले सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ूं चूनर जो रंग नहीं छूटे। ऐसी रंग चूनर जो रंग नहीं छूटे। ऐसी ओढ़ूं चूनर जो रंग नहीं छूटेंगे। ऐसी रंग चूनर जो रंग नहीं छूटे। प्यार का धागा कबहू न टूटे। प्यारी का धागा ये कबहू न टूटे। सखियां बुला के मुझे डोली पे चढ़ा दो। सखियां बुला के मुझे डोली पे चढ़ा दो। मुझे श्याम सुंदर के मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। विधिवत विवाह संपादित हुआ और रुक्मिणी कृष्ण भगवान के प्रद्युम्न उत्पन्न हुए जो कामदेव का अंशावतार। और उस समय इन्होंने महाराज संबरासुर का विनाश किया और रति को पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त किया। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंत की कन्या जामवंती के साथ हुआ। तृतीय विवाह सत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा मित्रविंदा के साथ हुआ और छठवां विवाह देवी नग्नजिति के साथ हुआ। सातवां सत्या के साथ में और आठवां भद्रा के साथ में हुआ। बोलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। अब ये 8 रानियां हैं, रुक्मिणी जी पटरानी हैं और स्वयं देखिए आगे 16,100 विवाहों का सुंदर वर्णन है। एक बार बद्रिकाश्रम में महाराज नरनारायण जी साधना में लगे थे, तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने 16,100 अप्सराओं को भेजा कि जाकर नरनारायण की तपस्या को खंडित करो। और अप्सराएं आई, उन्होंने बड़ी काम क्रीडाएं की, लेकिन महाराज नरनारायण की तपस्या खंडित नहीं कर पाई। तो अप्सराएं लज्जित हुई। नारायण ऋषि ने अपनी दाहिनी जांघ से उर्वशी अप्सरा को जन्म दिया और तदुपरांत तो महाराज नारायण ऋषि बोले वरदान मांग लो। अप्सराओं ने वरदान मांगा कि आप हमारे पति हो जाएं।
नारायण बोले मैं ब्रह्मचारी हूं, तुम्हारा पति नहीं हो सकता। अप्सराओं ने कहा महाराज वरदान आपने मांगने को बोला है, तो कहा द्वापर में मैं कृष्ण अवतार दूंगा, तब तो तुम्हारी रानियां बनोगी। वही राजकुमारियां बनी हैं। धरती का पुत्र भौमासुर, उसने 16,100 राजकुमारियों को हरण किया। कृष्ण की तरह हम भी रासलीला करेंगे। नारद जी के कहने पर भगवान सत्यभामा को लेकर गए और नरकासुर का वध किया। वहां उन्होंने इसके सेनापति मुर का वध किया और ये भौमासुर का वध सत्यभामा के कहने पर करके 16,100 को मुक्त कराया। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्षे नरवीरम विमोहिताः, तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्षे नरवीरम विमोहिताः, मनसा बभ्रदेभीष्टम पतिम दैवोपसादितम। 16,100 ने भगवान को पति वर्ण कर लिया। सबको लेकर भगवान द्वारका आए हैं और विराजमान हुए। 16,108 महलों का निर्माण और 16,108 भगवान ने स्वरूप बनाए। हर घर में एक रानी एक कृष्ण, एक रानी एक कृष्ण, अद्भुत शोभा हुई। भगवान को विराजमान करो, ले जाओ रुक्मिणी कृष्ण जी को राजमहलों में ले जाओ। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। और तब एकैक सस्ताः कृष्णस्य, एकैक सस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबला, अजीजनतनोमान पितुः सर्वात्म संपदा। भगवान कृष्ण के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और ये यदुवंश बहुत विशाल हुआ और बड़े ही सब आनंदित थे। एक बार की बात है, एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार काह, विहर्तुम शाम्ब प्रद्युम्नो चारु भानु गदादय। एक बार भगवान के पुत्र शाम्ब प्रद्युम्न चारु भानु गद ये एक उपवन में गेंद खेलने गए और वो गेंद खेल रहे थे और उस समय उनका वो गेंद जल रहित कुआं में जाकर गिरा। और उस समय खेलते हुए एक उपवन में गए और गेंद फेंका तो कुआं में गिर पड़ा। जल रहित कुआं में गेंद जाकर गिरा। झांक करके देखा तो उसमें एक पर्वताकार गिरगिट बैठा था। कृकलाशम गिरिनिभम, पर्वताकार गिरगिट वहां बैठा हुआ था। आकर के यदु कुमारों ने भगवान को बताया। भगवान गए और दाहिने हाथ से उन्होंने स्पर्श किया। सबुत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्यः कृकलाशरूपम संतप्त चामी करचारुवर्ण स्वर्गद्भुतालंकरणांबरश्रकौ। अब भगवान ने जाकर उस गिरगिट का स्पर्श किया और जो ही गिरगिट का स्पर्श किया तो भगवान के स्पर्श मात्र से वो देवता बन गया। सुंदर नाना प्रकार के दिव्य आभरणों से, किरीट कुंडलों से सुशोभित देवता बन गया। गिरगिट देवता बन गया। भगवान ने पूछा अभी तुम गिरगिट थे, अब तुम देवता बन गए, कौन हो तुम? बोला नृगूणाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पर्शम। मैं राजा नृग हूं, इक्ष्वाकु का भाई हूं, राजा नृग हूं। मैंने इतनी गायों का दान किया जितनी वर्षा की बूंदें, इतनी गायों का दान किया जितनी मिट्टी के कण, बालू के कण, इतनी गमों का दान किया जितने आकाश में तारे। 1 करोड़ गमों का ये नित्य दान करते थे।
पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोत्पन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रौप्य खुरा सबतशा दुकूल माला भरणा ददावहम। 1 करोड़ गायों का नित्य ही ये दान करते थे और सोने से सींग मढ़वाकर, चांदी से खुर मढ़वाकर, रेशम के वस्त्र बढ़ाकर गौयों का दान, बढ़िया सुंदर सुंदर गायों का दान विप्रों को करते थे। एक बार इनके द्वारा दान की हुई गाय ब्राह्मण के खूंटे से छूट करके राजा के गौशाला में चली गई। राजा ने सेवकों की लापरवाही से वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। इतने में पहला वाला ब्राह्मण अपनी गाय ढूंढता हुआ आया और कहा, राजन, ये गाय आपने कल हमें दान की थी, आज दूसरे को दान कर दी। का सेवकों के प्रमादवश ऐसा हुआ, महाराज क्षमा करो, मेरी गौशाला की उत्तम गाय आप ले लो। बोले नहीं, हम तो यही दान वाली लेंगे। तो भाई एक व्यक्ति 1 गाय ले लो और दूसरा व्यक्ति 1000 गम्मे ले लो। बोले यही गाय लेंगे, यही गाय लेंगे। ऑपरेटर से कहो, ऑपरेटर भाई यहां रहा करो, ध्वनि विस्तारक ऑपरेटर। तो बताया एक व्यक्ति 1 लाख गम्मे ले लो, 1 करोड़ गम्मे ले लो, लेकिन दोनों वही गाय लेने के लिए तैयार थे। अब एक गाय को 2 ब्राह्मणों को कैसे दे दें? राजा निर्णय नहीं कर पाया। ब्राह्मण असंतुष्ट और नाराज होकर चले गए। जब नाराज होकर के ब्राह्मण वहां से गए, मरणोपरांत राजा भगवान के धाम गए। भगवान ने कहा, राजा नृग, तुमने बहुत सा दान किया है, इसलिए तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, किंतु तुम्हारे यहां से ब्राह्मण नाराज होकर के चले गए, इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए गिरगिट बनना पड़ेगा। बोलो, तुम पहले बनोगे गिरगिट की बाद में बनोगे? बोले महाराज पहले बना दीजिए। राजा नृग गिरगिट हो गया, लेकिन भगवान का भक्त रहा, दान करता रहा। उसके प्रभाव से भगवान के द्वारा मुक्त होकर सुंदर देवता बनकर वैकुंठ गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, बड़े बड़े संत पधारे हैं। अत्रि वशिष्ठा च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य शाकलो मृकंडो पुत्रास्त्रिज पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ चे छाया सुपोजांजलि जन्म मुख्याः। बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ। विश्वामित्र, असित, कर्णव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों का पदार्पण हुआ। आज महाराज पांडवों ने उनके चरण पखारे हैं, उन्हें आसनों पर बैठाकर पूजा की है। अब यज्ञ में कार्य बांटा गया। यज्ञ में अध्यक्ष बना दिया, कोषाध्यक्ष बना दिया दुर्योधन को। दुर्योधन पांडवों का सब धन खर्च करना चाहता है। अब पांडव बड़े विकल हैं कि सब धन खर्च हो जाएगा यज्ञ में। भगवान बोले, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। धर्म करने से धन नहीं घटेगा। और फिर इसके हाथ में चक्र है, ये जितना खर्च करेगा उसे 4 गुना धन खजाने में स्वयं आ जाएगा। अब भीमसेन को भोजनालय का अध्यक्ष बनाया। बहुत अधिक भोजन करेंगे ये और सबको अधिक कराएंगे। और अर्जुन को स्वागत व्यवस्था में लगाया और द्रौपदी को संत सेवा में लगाया। सहदेव को पूजा में, नकुल को द्रव्य संचय में लगाया
और भगवान कृष्ण बोले हमें भी भाई कुछ सेवा दो। तो भगवान कृष्ण ने संत और ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा ली। सेवा धर्मम परम गहनम योगिनाम अप्यगम्य। संतों के चरण धोते हैं, उनके पत्तल उठाते हैं भगवान कृष्ण। और जब अग्र पूजन की बात आई, किसका पूजन हो, शिशुपाल बोला मैं बड़ा राजा हूं, दुर्योधन बोला मैं बड़ा राजा हूं, तो सहदेव बोले कि भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। अर्हति अच्युता श्रेष्ठा। सहदेव ने कहा कि भगवान ही श्रेष्ठ हैं। सहदेव का दूसरा देवा नाम सहायका है। भगवान परशुराम जी बोले कि कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। अर्हति अच्युता श्रेष्ठम। सबने बात स्वीकार की। भगवान कृष्ण को रत्न सिंहासन पर बैठा करके महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने पूजन किया, चरण पखारे, चारों समुद्रों के जल से उनका अभिषेक किया, विधिवत पूजन तिलक किया। सभी राजा आज भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। संत लोग बड़े प्रसन्न हैं और जो सज्जन लोग हैं वो बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन भगवान की पूजा से दुष्ट लोग बड़े दुखी हैं। दुष्टों का स्वभाव होता है जो काहू के सुने बड़ाई, सांस ले जन जूड़ी आई। तो दुर्योधन बहुत बड़ा पीड़ित है और जो शिशुपाल है वो बड़ा पीड़ित है। इत्थम निशम्य दम घोष सुता स्वपीठा तो उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यो। शिशुपाल अपने आसन से उठा और तलवार उठा ली और बोला ये गमुओं का चराने वाला ग्वाला, इसे गद्दी से उतारो। ये माखन चोर, ये कब से श्रेष्ठ राजा हो गया, इसे नीचे उतारो। शिशुपाल बोला मेरा विवाह होने जा रहा था, मेरी भाभी पत्नी को ये चुरा ले गया था, ये स्त्री चोर भी है। भगवान को अपशब्द कह रहा है। पांडव दुखी हो रहे हैं, भगवान गिन रहे हैं। भगवान कहते शांत रहो, इसकी संख्या पूरी हो जाने दो। क्योंकि जब ये शिशुपाल पैदा हुआ था तो इसकी 4 भुजाएं थी। ज्योतिषियों ने कहा था जिसके देखने से 2 भुजाएं स्वयं गिर जाएं उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान कृष्ण के देखने से 2 भुजाएं गिर गई थी। तो भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र है। बुआ जी ने विनती की भगवान आप इसके अपराधों को क्षमा करें। तो कहा हम इसके 100 अपराध क्षमा कर देंगे, 100 के आगे क्षमा नहीं करेंगे। आज भगवान गिन रहे हैं, गिनते गिनते ये अपराध जो हैं ये 100 के ऊपर पहुंच गए। तब भगवान ने कहा आप सावधान, अब आगे नहीं बढ़ना। लेकिन वो भगवान को गाली देता ही चला गया। तो भगवान ने चक्र को आज्ञा दी और शिरा छुरांत चक्रेणो पातयामाश भूतले। छुरांत चक्र से भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया, उसे मोक्ष दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दंत वक्र को भी मोक्ष दिया और भगवान के पार्षद जय विजय के हिसाब से मुक्त कर दिया। और प्रियजनों यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। अब जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो यज्ञ से सब प्रसन्न हैं, लेकिन दुर्योधन को बड़ी ईर्ष्या है कि निर्विघ्न यज्ञ कैसे पूर्ण हो गया, कोई विघ्न क्यों नहीं पड़ा। तो उस समय मैदानों ने एक सुंदर सभा बनाई थी जहां जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल का भ्रम हो जाता था। तो 5 पांडव, देवी द्रौपदी और भगवान कृष्ण, कुछ राजागण वहां बैठे थे। अभिमान में दुर्योधन वहां से निकला तो जले स्थलवद भ्रांत्या मैं माया विमोहिता। जहां सूखी भूमि थी वहां पर इसने जल समझा और वस्त्र समेटे, लेकिन जहां पानी भरा था वहां इसने समझा सूखी भूमि है, तेजी से चला तो पानी में झम से गिर पड़ा। ये दृश्य देख करके कुछ हंसे, लोग हंसे, राजा हंसे। धर्मराज ने मना किया हंसो नहीं, लेकिन भगवान ने अनुमोदन किया हंसो, ये हंसी का पात्र है। द्रौपदी हंसी और द्रौपदी ने कह दिया अंधे के पुत्र हैं ये, अंध पुत्र।
अंधशुवना। और जब ऐसा द्रौपदी ने कह दिया तो जलती हुई ज्वाला में घी की आहुति पड़ गई। सब रीडिता हबाग बदन हरुषा ज्वलन, लज्जित हो गया। और ऊपर से द्रौपदी के वाक्यों ने आहुति का काम किया। क्रोध में भरे दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की, मैं अंध पुत्र हूं तो भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करके अपनी जंघा पर बैठा लूंगा। और ऐसा बन करके अपने मामा शकुनी के पास आया। मामा शकुनी से कपट द्यूत की मंत्रणा करी, और क्रोध में भरी दुर्योधन युधिष्ठिर ढिंग आयो है। दीन हो निमंत्रण द्यूत क्रीडा खेलिबे को तिन्हें, पांडवन के मन में महामोद छायो है। चाल पर चाल आज शकुनी चले जाल से, और धर्मराज जूने सब धन गवायो है। और हारी राजपाट सैन साहिबी सब हारी गए, अंत में द्रुपद दुलारी को दाम पर लगायो। द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और जुआ में कलयुग का वास होता है। आज धर्मराज द्रौपदी को भी हार गए, द्रुपद दुलारी को हारी गए धर्मराज। तब तो दुर्योधन ने बैन ये उचारो है, सुनो दुशासन भ्रात आज ही मेरी बात, तीनों कठिन प्रण अति ही करारो है। नग्न द्रौपदी करी पूरी सभा के बीच, और जंघा पर बिठाऊं ऐसो कठिन प्रण हमारो है। सुन के बैन दुशासन प्रस्थान कियो, और द्रौपदी के महल बीच जाए पगुधारो है। सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने कहा जाओ दुशासन द्रौपदी को सभा में लाओ, उसे हम नग्न करेंगे। देवी द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचता हुआ दुष्ट दुशासन सभा में ले गया। और देवी द्रौपदी ने देखा पांचों पति हमारे मौन बैठे हैं, जुआ में अपना सर्वस्व हार गए हैं। देवी द्रौपदी ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। दुर्योधन ने कहा इसे नग्न कर दो। कर्णादि ने उपहास किया। जब दुशासन आगे बढ़ा, द्रौपदी बोली मेरे पिता तुल्य ससुर धृतराष्ट्र जी और पितामह भीष्म, काका विदुर, गुरुदेव द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानियों की सभा में अबला नारी को नग्न किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अन्याय और अधर्म है, आप रक्षा करो। लेकिन पापी दुर्योधन का दूषित अन्न खाने के कारण आज बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि मलिन हो गई थी, कोई बोला नहीं। विदुर जी ने कहा कि ये बड़ा अन्याय है भैया, धर्मराज को छला गया है। महाराज धृतराष्ट्र आप निर्णय करें, द्रौपदी को आदर पूर्वक यहां से विदा करें और पांडवों का राज्य भी वापस करें। उस समय आज उस समय दुर्योधन न करो, उस समय दुर्योधन ने कहा नग्न कर दो इसे, मेरे अन्न से पलने वाले श्वान के समान विदुर शीघ्रता से राजपरिषद का परित्याग कर दो। तो महाराज आज विदुर जी तो चले गए चुपचाप वहां से। और उस समय आज दुशासन आगे बढ़ा तो भीमसेन उठकर खड़े हो गए और बोले चंचद भुज भ्रमित चंड, चंचद भुज भ्रमित चंड, गदाभिघात संचूर्णितोरु युगुलस्य सुयोधनस्य स्त्यानापविद्भिघने शोणित शोणिपाणि वृत्तंशयिष्यति कचांसी तव देवी भीमः। अपनी गदा के प्रचंड आघात से मैं दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ दूंगा और दुशासन की भुजाएं उखाड़ूंगा। भैया हमें आज्ञा दीजिए। आज धर्मराज कहते हैं हम हार गए हैं भैया, समय की प्रतीक्षा करो। लहू का घूंट पीकर भीमसेन बैठ गए और पापी दुशासन ने द्रौपदी का चीर पकड़ दिया। तो देवी द्रौपदी ने आज अपने दोनों हाथ उठाए
और बोली एनो धृता बसुमती एनो धृता बसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पांडव बधू स्थगिता दुकूलै सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद्गजेन्द्रं दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीनबन्धो येनो धृता वसुमती सलिले निमग्ना। जिन्होंने सलिल में जल में डूबी हुई वसुंधरा का उद्धार किया था। एनो धृता वसुमती सलिले निमग्ना, जिन्होंने सलिल में निमग्न वसुंधरा का उद्धार किया था। और नग्नाच पांडव बधू स्थगिता दुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद् गजेन्द्रम, जिन्होंने डूबते हुए गजराज को बचाया था। दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जलसूर ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। वाम करकंज सो संहारे करी सपग, शोभा निरखी विरंची सम्मुखी मति खो गई। पीत पट से पूछने लगे दृग बिंदु गज के नाथ, मानो वा शोभा अनुराग बीज बो गई। मानो ये कहते ब्रजराज गजराज से क्षमा करो भक्तराज मुझे आने में देर हो गई। जिन्होंने गजराज को उबारा था। एनो धृता वसुमती सलिले निमग्ना, डूबती हुई वसुंधरा का उद्धार जिन्होंने वाराह रूप में किया था। सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद् गजेन्द्रम, डूबते हुए गजराज को जिन्होंने बचाया था। आज मेरी लाज बचाओ भैया, जात है लाज आज सभा के बीच में। मेरे भैया कन्हैया मेरी लाज बचाओ। होत उघारी तुम्हारी भगिनी, करुणा सागर करुणा दिखलाओ। भैया मुरारी अबारी करी, आवन में नेक ना विलंब लगाओ। हे ब्रज चंद्र हरो दुख द्वंद, हमारी बेर अबेर ना लाओ। भैया मुरारी देर है पहुंची द्वारिका के महल बीच, खेलत पंसा सारी गिरधारी चौंकी गए। बोली रुक्मिणी जी मन लागत तुम्हारो नहीं, बात भई काहे ऐसे प्रभु चौंक गए। तो द्रुपद दुलारी की आज छोड़ दी साड़ी, दोनों हाथ उठा दिए, दो हाथ ऊंचे करी आजू पांचाली कहे। भैया बूढ़ो भयो वाहन या सुदर्शन बेच डारो है। और उस समय द्रुपद दुलारी की निहारी जब भीषण पीर, द्रुपद दुलारी की निहारी जब भीषण पीर। सारी बीच दीनी लगाए लाख सारी है। सारी बीच सारी है। नीली हरी पीली जाफो रानी मुल्तानी लालो। नीली हरी पीली जाफाने लालो। नीली हरी पीली जाफो रानी मुल्तानी लालो। हरी पीली जाफो रानी मुल्तानी लालो।
बदामी को कपासी रंग कारी है। सुहाने बदामी को कपासी रंगधारी है। ढेर के ढेर आज लागे हैं सभा के बीच। ढेर के ढेर आज लागे हैं सभा के बीच। बेचत भुजाएं दुशासन की हारी है। बेचत भुजाएं दुशासन की हारी है। सब ही पुकारी रही आज ये सभा के बीच। सब ही पुकारी रहे आज ये सभा के बीच। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ये सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ताको को का करी सके जो सहाय रघुबीर। 10 सहस्र गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की घट्यो न 10 गज चीर। जैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई है ऐसे ही भक्तों की लाज भगवान बचाते हैं। महाराज श्री परीक्षित जी भाव विभोर होकर कहते हैं सवा किया जा तस्य गुणान गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च। स्मरे वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत पुण्य कथा सकर्ण। वाणी वही है जो भगवान का गुणगान करे और हाथ वही है जो सत्कर्म करे, कान वही है जो कथा सुने, वही इंद्रियां धन्य हैं जो भगवान की सेवा में लग जाएं। और सुखदेव जी ने बड़े भाव से राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र की कथा सुनाना प्रारंभ किया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एकाग्र करें मन को, समाहित हो। सुदामा चरित्र की कथा का शुभारंभ हुआ। भगवान कृष्ण के परम मित्र थे महाराज सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ये ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, ये विरक्त हैं, गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी हैं। इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, ये जितेंद्रिय भी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। ईश्वर इच्छा से जो भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते, किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे सुदामा जी। ये कवियों ने हिंदी में लिख दिया ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? यजनम याजनम चैव अध्ययनम अध्यापनम तथा दानम प्रतिगृहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। शास्त्र कहता है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के। सुदामा जी को दान में जो पूज्य भाव से मिल जाता है उसी में परिवार का पोषण करते हैं और भगवान का निरंतर भजन करते हैं। धीरे धीरे चौथा पना, बालक भी है, पत्नी भी है, पत्नी पतिव्रता सुशीला है। द्वारकाधीश ने विचार किया मेरे मित्र सुदामा, उन्होंने कभी हमसे मांगा ही नहीं, ऐसे विरक्त वीतराग निष्प्रह सुदामा को मैं कैसे क्या दूं? तो सुशीला के हृदय में प्रेरणा की और समय देवी सुशीला एक दिन सुदामा जी से बोली
पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा शीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। एक दिन पतिव्रता सुशीला हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रिया पति ब्रह्मण्यश्च शरणश्च भगवान सात्वत ऋषभ। आप भगवान के परम मित्र हैं, एक ही पाठशाला में आप पढ़े हैं, ये बात आपने कई बार बताई है। आप भगवान के पास चले जाएं। तमुपैहि महाभाग साधु नाम च परायणम दास्यति द्रविणम भूरि शीदिने ते कुटुंबिने। आप द्वारकाधीश के पास चले जाएं, वो इतना वैभव दे देंगे, इतना ऐश्वर्य दे देंगे कि परिवार का पोषण सुचारुता से होने लगेगा। आप जाएं भगवान के पास। सुदामा बोले, किन्वर्थ कामान भजते नात्यभिष्टा जगत गुरु हो। देवी मैं जगत गुरु हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे अर्थ की कामना नहीं, मैं तो भगवान से प्रेम करता हूँ, भजन करता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा द्वारका। सुशीला बोली, महाराज आप याचना के लिए मत जाएं, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान कृष्ण का दर्शन मेरे जीवन का परम लाभ है। आप भगवान कृष्ण के पास अवश्य चले जाएं। अयम ही परमो लाभा। सुदामा बोले, ये तो बहुत सुंदर बात है, भगवान का दर्शन होगा, जीवन का परम लाभ होगा, लेकिन कुछ भेंट की सामग्री तो होनी चाहिए। देखो घर में देवी कुछ है, घर में कुछ नहीं था, 4 चावल भी नहीं थे, तो आज पड़ोसन के यहाँ ब्राह्मणों के यहाँ गई। या चित्वा चतुरो विप्रान तावत पृथुक तंडुलान शैलखंडीन तान बद्ध्वा भरतु प्रादादुपायनम। अब गई 4 ब्राह्मणों के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल ले आए, 4 मुट्ठी चावल। अब कोई लाल है, कोई श्वेत है, कोई टूटे हुए हैं। 4 मुट्ठी चावलों को एक फटे से चीथड़े वस्त्र में चौपड़ करके बांधा, सुदामा जी को पोटली दे दी। सुदामा जी चल पड़े। शतानादाय विप्राज्ञ प्रियो द्वारिकाम किल कृष्ण चंद्रशनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतन। भगवान कृष्ण का दर्शन में कैसे होगा? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम, गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम, गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम, गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण